हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से गूगल एड्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग पेमेंट मेथड को सेट कर सकते हैं, क्योंकि जब कभी भी हम लोग एड्स रन करेंगे राइट, तो हमें गूगल को पैसा भी तो देना है। जब हमारे एड्स के ऊपर क्लिक आएगा तो हमारा कुछ अमाउंट भी जो है वो कट होगा। तो किस तरीके से हम लोग पेमेंट्स मेथड्स को ऐड करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है, इन सारी चीजों को हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर गूगल एड्स का जो डैशबोर्ड है वो ओपन है। तो जब कभी भी आप अपने गूगल एड्स के डैशबोर्ड के ऊपर जाएंगे, यहाँ आप टॉप में देख सकते हो ऊपर आपको टूल्स एंड सेटिंग्स दिख रहा है राइट। आपको टूल्स एंड सेटिंग्स के ऊपर क्लिक करना है और सीधे आपको यहाँ पर बिलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाना है। गाइस, ये भी हो सकता है कि बिलिंग का अलग से आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा हो, ठीक है। तो क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि गूगल एड्स का प्लेटफॉर्म क्या करता है, गूगल क्या करता है, नई नई चीजों को टेस्ट करता रहता है। फाइन, तो इस टेस्टिंग के दौरान हो सकता है कि आपको यहाँ पर कहीं पर भी बिलिंग का ऑप्शन दिख रहा हो, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहने की बात यह है कि सीधे आपको बिलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर चले आना है। तो मैं यहाँ पर बिलिंग वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ इस पर्टिकुलर टूल्स एंड सेटिंग वाले ऑप्शन से, और यहां से सीधे आपको पहुंचना है सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर राइट। जैसे ही आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन के ऊपर पहुंचेंगे, क्योंकि मैं पहली बार यहां पर जो है बिलिंग सेटअप करने वाला हूं, इसलिए मुझे इस टाइप का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। जब आप इसको सेट कर चुके होंगे तो आपको एक दूसरे टाइप का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा, जहां पर आपको ट्रांजैक्शंस वगैरह वो सारी इंफॉर्मेशन दिखेगी कि आपके क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं, कितना अमाउंट जो है वो आपने यहां पर जो है बिलिंग में स्पेंड किया है, वो सारी चीजें, इनवॉइसेस वगैरह, वो सारे ऑप्शंस आपको यहां पर दिखाई देंगे। बट अभी मुझे यहां पर ऑप्शंस इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि एक नया गूगल एड्स का अकाउंट है और मैं पहली बार इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर जो बिलिंग सेटअप है उसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूं। फाइन, तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। देखो, यहां पर बिलिंग कंट्री है इंडिया और यहां पर आईएनआर जो है वो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। कंट्री वगैरह आप देख लें, अगर आपकी कंट्री वगैरह है तो आप यहां पर चेंज कर लें और उसको यहां पर सेट कर लें। फाइन, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पर आपको देखने को मिलती है कि जो अकाउंट टाइप है इसमें आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे। देखो, हो सकता है कि आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है रन कर रहे हो एड्स, तो आपको एज ए ऑर्गेनाइजेशन यहां पर सेलेक्ट करना है, या हो सकता है आप इंडिविजुअल रन कर रहे हो तो आप सिंपली यहां पर जाकर इंडिविजुअल सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद आपको किस टाइप से पेमेंट करना है उसके अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे मैं पेमेंट मेथड के ऊपर आ जाता हूं, तो आप देख सकते हो यहां पर अलग अलग मेथड्स हैं, जिसमें से अगर हम बात करें पेटीएम वॉलेट की, तो बहुत ही सिंपल सा मेथड है। बड़ी आसानी से यहां से आप अमाउंट ऐड कर सकते हैं, अपनी पेटीएम वॉलेट को यहां से लिंक कर सकते हैं और जब मन चाहे आप अमाउंट, इसमें जितना भी चाहे आप अमाउंट यहां पर ऐड कर सकते हैं। देन वी हैव नेट बैंकिंग का ऑप्शन, हमारे पास मनी ट्रांसफर का ऑप्शन है, एंड देन वी हैव क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ऑप्शन आल्सो ओवर हियर राइट। तो अगर मुझे डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ऐड करने हैं तो उसका भी ऑप्शन हमें यहां पर मिल जाता है, मैं उसको भी सेलेक्ट कर सकता हूं यहां पर। फाइन, तो अगर हम लोग यहां पर जो एक और ऑप्शन हमें दिख रहा है उसको देखें, हाउ यू पे, तो बेसिकली ये एक प्रीपेड मेथड है, ठीक है। प्रीपेड मेथड मतलब यहां पर पहले आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा, उसके बाद जिस हिसाब से भी आपका जो अमाउंट कटेगा, जब आपके एड्स शो होंगे तो लोग उन एड्स के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो जिस भी सीपीसी के हिसाब से, जिस भी तरीके से आपका जो अमाउंट है वो कट रहा है, जैसे जैसे आपका अमाउंट कटता जाएगा, यहां पर जो आपका बैलेंस है, जो भी आपने ऐड किया होगा, लेट से आपने 1000 रुपए ऐड किए हुए, तो वो धीरे धीरे बैलेंस कम होता जाएगा और वो बैलेंस एक टाइम ऐसा होगा जब वो बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा। जब वो बैलेंस एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपकी सर्विस स्टॉप हो जाएगी। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर जब आप कार्ड नंबर वगैरह अपना एंटर करेंगे, फाइन, तो आप जो अमाउंट यहां पर ऐड करेंगे वो प्रीपेड मोड का अमाउंट होगा, वो पोस्टपेड मोड का अमाउंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एड्स रन कर रहे हैं और उसके बाद आप अपना पैसा देंगे, जैसे आप यहां पर देख सकते हो, ठीक है। यू पे फॉर दिस सर्विस यूजिंग योर पेमेंट्स अकाउंट बैलेंस, ईच टाइम कॉस्ट इज इनकर्ड, द चार्ज इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस प्रीपेड बैलेंस। बस यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाह रहा था। यहां पर आप देख रहे हो प्रीपेड बैलेंस का जो ऑप्शन है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो अभी यहां पर जितने भी नए अकाउंट्स हैं वो सभी नए अकाउंट्स में प्रीपेड बैलेंस का ही ऑप्शन है राइट। जो पुराने अकाउंट्स थे और जिनमें पोस्टपेड बैलेंस वाला ऑप्शन चल रहा था, यानी कि जिसमें पोस्टपेड तरीके से जो पेमेंट है वो चल रहा था, आपने क्रेडिट कार्ड वहां पर डाल रखा है और जैसे जैसे आपका स्पेंड होता जा रहा था उसके बाद क्रेडिट कार्ड से जो है वो अमाउंट ले लिया जाता था। बट आरबीआई की नई गाइडलाइंस आने की वजह से उस चीज को भी बहुत सारे अकाउंट्स में स्टॉप कर दिया गया है, जहां पर ऑप्शन फिर केवल यही बचता था, जिन लोगों ने भी ऑटोमेटिक पेमेंट्स को सेलेक्ट कर रखा था उनको मैनुअल पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट होना पड़ा राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका भी गूगल एड्स का अकाउंट था और उसमें पहले ऑटोमेटिक पेमेंट्स का ऑप्शन था, बट अब वो ऑटोमेटिक पेमेंट्स डिक्लाइन हो रहे हैं किसी रीजन की वजह से, आपका कार्ड लगा हुआ है बट वो ऑटोमेटिक पेमेंट्स डिक्लाइन हो रहे हैं, वहां पर पेमेंट्स नहीं हो पा रहे हैं। तो ये चीज तभी हो रही है क्योंकि जो आरबीआई की नई गाइडलाइंस है उनके अकॉर्डिंग चीजें नहीं है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में आपको मैनुअल पेमेंट्स की तरफ जो है वो स्विच करना पड़ेगा। यहां पर हमें सिंपली अपना जो अमाउंट है, पेमेंट अमाउंट है, लेट्स से अगर हमारा पेमेंट अमाउंट जो है वो 2000 रुपीज है, मैं यहां पर एंटर कर दूंगा। जो भी मेरे टर्म्स एंड कंडीशन है गूगल की उनको मैं एग्री करके यहां पर मैं फर्दर सबमिट कर दूंगा, अपना कार्ड वगैरह
एंटर करके, जो भी हमारा पेमेंट मेथड है उसको एंटर करके मैं फर्दर आगे मूव कर जाऊंगा। फाइन, तो इस तरीके से मैं एक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए जो पेमेंट्स है उनको ऐड कर सकता हूं। फाइन, इसको मैं कैंसिल कर देता हूं यहां पर, और अगर हम लोग वापस आ जाएं और अकाउंट टाइप को इस बार हम ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें, तो आप देखोगे यहां पर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मुझे कुछ इंफॉर्मेशन यहां पर एंटर करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहां पर जो भी मेरी एजेंसी उसका नाम मैं अगर मेंशन कर दूं यहां पर, जैसे मैं एजेंसी नेम मेंशन कर देता हूं यहां पर, एंड उसके बाद मैं ऐड क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड यहां पर रखता हूं, तो यहां पर भी आप देख रहे हो कि यहां पर भी आपको प्रीपेड बैलेंस का जो है ऑप्शन वही केवल दिखाई दे रहा है। और यहां पर आप देखो एक नोटिफिकेशन भी आपको दिख रहा है, ड्यू टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेशंस न्यू अकाउंट होल्डर्स मस्ट टेम्परेली मेक मैनुअल पेमेंट्स। ठीक है, तो कुछ नई गाइडलाइंस की वजह से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस की वजह से जो ऑटोमेटिक पेमेंट्स है वो डिक्लाइन हो रहा है, तो आप मैनुअल पेमेंट्स करके फिलहाल काम चला सकते हैं, बट आगे चल के फ्यूचर में जो है वापस आप जो है स्विच कर पाएंगे ऑटोमेटिक पेमेंट्स के ऊपर। राइट, पहले यहां पर ऑप्शन भी हमें दिखते थे कि हाउ यू पे के पास ऑप्शन दिखता था कि आप मैनुअल पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना चाहते हैं, ऑटोमेटेड जो पेमेंट्स मेथड है वो सेलेक्ट करना चाहते हैं, बट यहां पर वो ऑप्शन आपको अभी नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया नए अकाउंट्स में ये चीजें नहीं है। फाइन, तो इस तरीके से सिंपली आप लोग जो भी आपको अमाउंट ऐड करना है उस अमाउंट को यहां पर ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है, और उसके बाद आप सिंपली यहां पर इसको सबमिट कर सकते हैं। बाकी जो यहां पर बिलिंग वाले ऑप्शंस है, जैसे मैं अगर आपको ट्रांजैक्शंस पे, समरी पे या डॉक्यूमेंट्स पे ले जाना भी चाहूं, तो आप देखोगे वो सीधे आपको यहीं पर लेकर आ जाएगा वापस। यहां पर वो वापस क्यों लेकर आ रहा है आपको? द रीजन इज क्योंकि यहां पर अभी तक हम लोगों ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं फिल करी। जब तक कि ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर फिल नहीं होती है तब तक आप ये बाकी के कोई भी ऑप्शंस एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं क्या करता हूं, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड अकाउंट है उसके ऊपर मैं एक बार चलता हूं, ताकि आप देख पाओ कि वहां पर जो ऑप्शंस हैं वो किस तरीके से दिखते हैं, और जो बिलिंग वाला सेक्शन है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें और कौन कौन से फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। फाइन, बाकी आप यहां पर देख सकते हो मैं एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड जो अकाउंट है उसको मैंने ओपन किया यहां पर, ताकि मैं आपको दिखा सकूं क्या क्या ऑप्शन यहां पर दिखते हैं। तो यहां पर अगर मैं समरी के ऊपर आता हूं, ठीक है, मैं सिंपली बिलिंग एंड पेमेंट्स के ऊपर ही गया हूं। राइट, यहां पर मैं जब समरी के ऊपर आता हूं तो आप देख सकते हो यहां पर प्रॉपर आपको बैलेंस दिख रहा है, कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं कि जो ट्रांजैक्शंस हुए या जो आपका अमाउंट कटे हुए वो कौन कौन से हैं। आप चाहो तो प्रॉपर यहां से इनवॉइसेस जो है उनको डाउनलोड कर सकते हो, और किस तरीके से आप पे कर रहे हो वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहां पर आपको दिख रही है। फाइन, अगर हम सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में प्रॉपर आपको सारी चीजें दिखाई देंगी कि यहां पर जो पेमेंट अकाउंट है वो कौन सा सेलेक्ट किया गया है, पेमेंट की प्रोफाइल कौन सी सेलेक्ट करी गई है, पेमेंट अकाउंट का जो नेम है वो क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर दिखाई देगी। ठीक है, अकाउंट टाइप क्या है, जो टैक्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, सारी चीजें आपको यहां पर दिखाई देंगी। फाइन, समरी है, एंड देन वी हैव डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, समरी मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट्स आर देयर। डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली अगर हम बात करें तो जो हमारी इनवॉइस वगैरह होती है वही हमारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं। तो जो अगस्त की इनवॉइस है आप देख सकते हो यहां पर है, जो जुलाई की है, जून की है, सारी इनवॉइसेस हैं कि जो हमने यहां पर एड स्पेंड किए हुए हैं। ठीक है, उनकी इनवॉइसेस है, उनको हम डाउनलोड कर सकते हैं। सारी जीएसटी इनवॉइसेस हैं, टैक्स इनवॉइस हम डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें इनकी जरूरत होगी तो हम इनको जिस भी टाइप से यूज करना चाहते हैं हम इन टैक्स इनवॉइसेस को हम यूज कर सकते हैं, हम इनको डाउनलोड कर सकते हैं यहां से। राइट, तो ये गाइज यहां पर जो है एक छोटा सा थ्रू था बिलिंग एंड पेमेंट सेक्शन का जो अवेलेबल है गूगल आर्ट्स के प्लेटफॉर्म के अंदर। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।